Assalamu alaikum students. This is lecture 4 on page 109 uses of enzymes. Uses of enzyme पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि enzymes को जस्ट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही यूज नहीं करते या प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर ही यूज नहीं करते, बल्कि enzymes को हम आर्टिफिशियली बहुत सी इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। अगर हम एंजाइम्स को इंडस्ट्रीज में यूज ना करें तो हमारा प्रोसेस बहुत स्लो चले और हमारे बहुत से जो है बेकरी आइटम्स या बहुत से डिटर्जेंट्स की इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा स्लो वर्क करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ एंजाइम जानने से पहले आप लोग 3 पॉइंट्स जो है वो मेंशन कर लो या अपनी बुक पे नोट डाउन कर लो कि कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, जिनको हम लोगों ने ब्रेक डाउन करना होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंडस्ट्रीज में। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हो तो अगर हम आर्टिफिशियली जो बेकरी वाली इंडस्ट्रीज हैं वहां पर स्टार्च को यूज करते हैं, जैसे मैदा व्हाइट फ्लोर को हम यूज करते हैं बन और बिस्किट्स और केक रस वगैरह बनाने के लिए, तो वहां पर एंजाइम्स को यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमेशा एमाइलेज एंजाइम यूज किया जाता है। ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। सेकेंडली, जब भी प्रोटीन वाली बात होगी, जैसे हमने एग की योक के साथ कोई भी आइटम बनानी है या हमें चिकन की प्रोडक्ट्स बनानी है, तो हम हमेशा प्रोटीन की डाइजेशन वाले एंजाइम को यूज करेंगे और उसके लिए एंजाइम यूज होगा प्रोटीएज एंजाइम। और अगर हम लिपिड्स की फैट्स वगैरह की बात करें तो लिपिड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम यूज होगा लाइपेज। ये तीनों आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्पफुल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजेस ऑफ एंजाइम में आपकी बुक में मेंशन है फूड इंडस्ट्री। एंजाइम को हम फूड इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज करते हैं? आप लोग अपने इर्द गिर्द देखो तो हम लोग जो है वो ब्रेड और बन वगैरह और केक रस और केक वगैरह यूज करते हैं। वो हमें क्या घर में इसी तरह से अवेलेबल हो जाते हैं जिस तरह से हमें इंडस्ट्री के थ्रू अवेलेबल होते हैं? नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत से एंजाइम्स के थ्रू व्हाइट फ्लोर को ब्रेक डाउन किया जाता है। व्हाइट फ्लोर यानी मैदे के अंदर जो है वो स्टार्च होती है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम यूज किया जाता है एमाइलेज। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है और इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एमाइलेज एंजाइम यूज होता है। इन एंजाइम्स की यूजेज के बाद व्हाइट फ्लोर जो है वो बन और ब्रेड और केक वगैरह या बेकरी आइटम्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए ये एंजाइम्स फूड इंडस्ट्री में हेल्पफुल हैं। सेकेंडली, हम लिविंग इंडस्ट्रीज में एंजाइम्स को यूज करते हैं, यानी जहां पर वाइन वगैरह अल्कोहल की प्रोडक्शन या जो है हमारी जितनी भी ये फिजी ड्रिंक्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, वहां पर एंजाइम्स को किस तरह से यूज किया जाता है? वहां पे हम स्टार्च का मटेरियल भी लेते हैं, प्रोटीन का मटेरियल भी लेते हैं, और अगर ये दोनों मटेरियल लेते हैं तो इन दोनों को ब्रेक डाउन करने के लिए हम एंजाइम यूज करते हैं प्रोटीएज और एमाइलेज एंजाइम। और प्रोटीएज और एमाइलेज एंजाइम हम यीस्ट की फर्मेंटेशन में भी यूज करते हैं ताकि हमें अल्कोहल यानी वाइन की प्रोडक्शन हम इजीली कर सकें। यीस्ट की फर्मेंटेशन आप लोग चैप्टर 7 में पढ़ोगे डिटेल से। अभी सिर्फ ये याद रखो कि लिविंग इंडस्ट्रीज में स्टार्च और प्रोटीन यूज होते हैं और इसकी ब्रेक डाउन के लिए एंजाइम यूज होते हैं प्रोटीएज और एमाइलेज, और प्रोड्यूस क्या करते हैं? अल्कोहल थ्रू यीस्ट। थर्ड यूजेस ऑफ एंजाइम है पेपर इंडस्ट्रीज में। एंजाइम कहाँ पे यूज होते हैं? हम जानते हैं कि पेपर जो है वो लकड़ी वगैरह की बाग वगैरह या वेस्ट पेपर से या गत्ते वगैरह से बनता है। अब ये जो बाग वगैरह है बेसिकली ये किस मटेरियल के बने होते हैं? ये स्टार्च के बने होते हैं, और स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले चार्ट में बताया कि कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, एमाइलेज वगैरह। अब ये एंजाइम काम क्या करते हैं? ये इनकी हार्डनेस को, इनकी विस्कोसिटी को, इनके गाढ़ेपन को जो है वो क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। पेपर इंडस्ट्रीज में जो एंजाइम यूज होते हैं वो विस्कोसिटी को लोअर करने में हेल्प करते हैं और जिससे पेपर की मेकिंग ईजी हो जाती है। फोर्थ यूजेस ऑफ एंजाइम है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स ऐसे डिटर्जेंट हैं जो यानी कि बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल या बायोलॉजिकल रेजिड्यूज जैसे कि प्रोटीन वगैरह के, लिपिड्स वगैरह के स्टेन्स वगैरह को रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। अगर हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे एक एंजाइम बताया गया है प्रोटीएज एंजाइम, जो कि प्रोटीन की स्टेनिंग को रिमूव करता है। जाहिर बात है प्रोटीन है तो प्रोटीएज एंजाइम यूज होगा। और प्रोटीन की स्टेनिंग किस चीज में हेल्प करती है? जहां पे भी प्रोटीन के स्टेन हमारे कपड़ों वगैरह पे पड़ते हैं, जैसे जो है ऑयल वगैरह के, वहां पर उनकी वॉशिंग के लिए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम यूज होते हैं। आपने ये याद रखना है कि प्रोटीन
वगैरह, जैसे सर्फ वगैरह जो हैं वो बेसिकली एंजाइम्स हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स के बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे बताया हुआ है कि जो है अब एक तो हम रिमूव करते हैं कपड़ों से अपने स्टेन्स, और दूसरा हम अपने डिश वॉशिंग में भी बहुत से एंजाइम्स यूज़ करते हैं। उनके लिए जो सोप यूज़ किए जाते हैं उनके अंदर बेसिकली स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, एमाइलेज वगैरह यूज़ होता है, यानी जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं उनके जो रेजिड्यूज रह जाते हैं, वो एमाइलेज की वजह से रिमूव हो जाते हैं। दिस इज ऑल ओवर द लेक्चर, होप यू विल बी फाइन। अल्लाह हाफिज़।